हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानी है अकबर बीरबल की कहानी। कितनी माता है तुम्हारी। अकबर और बीरबल की कहानियों के पिटारे से निकली यह एक रोचक कथा है। आज हम आपके लिए उसी रोचक कहानी को लेकर हाजिर हुए हैं। वैसे यह कहानी बड़ी ही रोचक और शिक्षा देने वाली है। इस कहानी में बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से शहंशाह अकबर को हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करना सिखा दिया। एक समय की बात है, रोज की तरह शहंशाह अकबर और बीरबल टहलने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में कई तरह के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। अचानक से बीरबल एक पौधे के सामने रुके और अपने जूते निकालकर पौधे को दोनों हाथों से नमस्कार करने लगे। वो पौधा कोई और नहीं बल्कि तुलसी का पौधा था। बीरबल की इस हरकत पर जहांपना अकबर बड़े ही विचलित हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये पौधा जिसे आपने अभी नमस्कार किया है कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहांपना, यह हमारी माता है। अकबर अपने गरूर में आकर तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक देते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम भी ना, कितनी माता है तुम लोगों की। बीरबल को अकबर की इस हरकत पर गुस्सा आया और उन्होंने ठान लिया कि अकबर की इस हरकत को वो जरूर जवाब देंगे। कुछ ही देर में उन्होंने एक तरकीब सूझी। कुछ ही दूर आगे चलते हुए उन्हें बिच्छूपति नाम का एक खुजली का पौधा दिखाई दिया। बीरबल दोबारा से पौधे के सामने जूते निकालते हैं और इस बार नमस्कार ही नहीं बल्कि दंडवत पर नमस्कार करने लगे और कहने लगे, हमारे परम पूज्य पिताजी को मेरा नमस्कार। अकबर को बीरबल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिना जाने पूछे फिर से उस पौधे को कसकर पकड़ा और उखाड़ फेंका। कुछ ही पल में अकबर को बड़ी ही तेज खुजली होने लगी। अकबर, या अल्लाह, बीरबल, ये क्या होने लगा है मुझे? इतनी तेज खुजली मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। देखो ना क्या हो रहा है। यह खुजली तो धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बीरबल, गुस्ताखी माफ जहांपना, ये सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप ही ने तो मेरी माता के साथ जो सलूक किया उसी का बदला ले रहे हैं ये। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अकबर, तुम होश में तो हो? बीरबल, ये क्या कह रहे हो? मजाक करना बंद करो और कुछ करो। यहाँ यह खुजली मेरी जान निकाल रही है। अकबर की इस हालत को देखकर उन्हें एक तरकीब सूझती है। बीरबल कहते हैं, जहां पना, गुस्ताखी माफ, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जहां पना, इस खुजली से निजात दिलाने का एक तरीका है मेरे पास। अकबर पूछते हैं, क्या? तो वह सोच क्या रहे हो? जल्दी से निजात दिलाओ ना। बीरबल, जहां पर ना, गुस्ताखी माफ, निजात तो है मेरे पास, वो भी हमारी माता है, उसी के पास जाकर आपको विनती करनी होगी। अकबर, क्या? जो भी तुम कहो, जल्दी करो, हमें इस खुजली से निजात दिलाओ जल्द से जल्द। कुछ ही दूरी पर गाय माता खड़ी हुई थी। बीरबल ने कहा, जहां पना, यह तो खुद ब खुद आपके सामने आ गई हैं। आप इनसे विनती कीजिए, आपकी जरूर सुनेंगी। अकबर गाय को देखकर अचंभित हो जाते हैं। बीरबल कहते हैं कि हे गाय माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे जहाँपरा शहंशाह अकबर जी को खुजली का निदान करें। बीरबल के इतना कहते गाय माता ढेर सारा गोबर कर देती हैं। साथ ही चल रहे सेवकों के द्वारा गोबर का लेप बनाकर अकबर के पूरे शरीर पर मल दिया जाता है। गोबर के मलते ही खुजली धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन गोबर की बदबू से अकबर बड़े ही उदास होते हैं। उन्होंने बीरबल से कहते हैं कि अब हम क्या करें? ऐसे ही राज दरबार जाएं क्या? बीरबल, नहीं, जहाँ पर मैं आपकी समस्या को समझता हूँ और इसका निदान भी जानता हूँ। आप आइए मेरे साथ। बीरबल अकबर को कुछ ही दूर ले जाते हैं जहाँ एक नदी है। बीरबल, जहाँ पर ना, ये नदी नहीं है, ये भी हमारी माता है, गंगा माता। आप इस पावन नदी में जाकर डुबकी लगा लें और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बोलो जय गंगा मैया की, हर हर गंगे। शहंशाह अकबर जय गंगा मैया की बोलते हुए नदी में डुबकी लगाने लगे और कुछ ही पल में अकबर के शरीर का सारा मला हुआ गोबर निकल गया। वो पूरे तरोताजा होकर बाहर आए। अकबर, बीरबल, हम अपनी नासमझी में की हुई गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं और कबूल करते हैं कि तुलसी माता, गौ माता और गंगा माता तो जगत माता है। आज से हम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखेंगे। तो पाठ को कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी रोचक और मजेदार लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही कहानी आपके समक्ष मैं लाती रहूंगी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।